नमस्कार दोस्तों। भगत सिंह का एक बहुत सुंदर कोट था कि हम ये आजादी अंग्रेजों से ले लेंगे, लेकिन क्या ये आजादी हमारे देश के गरीब जनता तक पहुंच पाएगी या अमीरों तक ही सीमित रह जाएगा। एक डायलॉग बोला जाता है कि मुख्तर सा गुरूर जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, ज्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। और यही हाल कुछ आज हमारे झारखंड में हो रहा है। कोई बड़ी बड़ी कंपनियां आते हैं, झारखंड के लोग मासूम होते हैं उसको दे देते हैं और बाद में वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। बोकारो में अभी एक प्रेम कुमार महतो के साथ जो कांड हुआ, उसको मारकर जो हत्या कर दिया गया, ये क्या ये सही हुआ? हमारा जमीन बोकारो के क्षेत्र में बोला जाता है कि 64 मौजा 84 गांव के लोगों ने अपना जमीन उसको दिया था। उस टाइम बीएसएल वालों ने बोला था कि जब तक बीएसएल में धुआं रहेगा तब तक यहाँ के लोगों के घरों में नौकरियां रहेगी। लेकिन मेरे दोस्त, आज भी उस बीएसएल में धुआं है, लेकिन वहां के लोगों के पास नौकरी नहीं है। और जो नौकरी मांगने भी गए हैं तो उस पर लाठी चलवा के आज कई लोग घायल अवस्था में। एक तो प्रेम कुमार महतो का तो मृत्यु हो गया, सीएसएफ के द्वारा लाठी से सर पर वार हुआ और मृत्यु हो गया। ईश्वर करे उनकी आत्मा को शांति दे। अब क्या करते मेरे भाई? ज्यादा एक 3rd ग्रेड 4 ग्रेड या 5 ग्रेड की नौकरी आप उसको दे देते, उससे क्या हो जाता? और यही काम जब इनका मृत्यु हो गया तो एक कंपनी वाले ने ऐलान किया कि इसको 20 लाख रुपया और एक नौकरी दिया जाएगा घर में। क्या ये 20 लाख उसकी जान की कीमत से ज्यादा है मेरे भाई? ये चीज हम लोग सोचते नहीं है यार। हमको आवाज उठाना पड़ेगा गलत के खिलाफ। और अगर आज ये हमारे झारखंड में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस तरह का कांड हो रहा है, तो इसके प्रति हम और आप ही आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आने वाले दिन में इसी तरह का अत्याचार होता रहेगा हमारे झारखंड में। आज हमारे झारखंड में कोयले का खदान है, हर जगह कोयला। हमको लगता है पूरे भारत का 50% कोयला हमारे झारखंड में है, अगर हम सही है तो। लेकिन इस यहाँ का कोयले का जो मुख्यालय वो कहाँ है? कोलकाता में। क्योंकि वो पता है कि यहाँ के लोग मासूम है, अनपढ़ है, हम इसे किसी तरह से बेवकूफ बना सकते हैं, और वो यही कार्य को कर रहे हैं। बोकारो को जो बीएसएल प्लांट है वहां पर इस तरह की कांड होने के बावजूद भी जानते हैं लोग न समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। आज मौका है मेरे भाई मेरे पास, हम सबको एक होने के बाद एक होना है। उस जो 64 मौजा 84 गांव के लोग हैं ना, उस सबको एक होना पड़ेगा। एक होने के बाद जब हम एक हो जाएंगे ना, तो किसी का हिम्मत नहीं कि वो हमको उंगली कर देगा। और इस तरह करने का नौबत क्यों आया? भाई तूने वादा किया था कि नौकरियां देंगे, तू नौकरी नहीं दे रहा था, इसीलिए छात्रों ने हंगामा किया। तो क्या गलत किया? कोई सीआईएसएफ के चीफ अध्यक्ष थे या कोई वो बोल रहा था कि हमारे सीआईएसएफ लोगों की कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट लोगों ने हंगामा किया तो हमें भी थोड़ा कदम उठाना पड़ा। तो ये कोई कदम है कि आप सर पर वार करके किसी को मार दो? तो ये स्टूडेंट लोग हंगामा नहीं करेंगे तो क्या आपको प्रणाम करेंगे? ये जानबूझ के सीधा जाकर आप पर चढ़ गए हैं क्या? जब आप अपने वादा के मुताबिक आप अपने वादा से मुकर रहे हैं तो लोग तो कदम उठाएंगे मेरे भाई। आपको तो आप तो कोई फिरौती में नौकरी नहीं दे रहे थे। आप बोले थे, लेकिन आप अपने वादा को नहीं निभा पा रहे हैं। तो इन्हें तो कुछ कदम उठाना पड़ेगा ना। अब हमारा जमीन में कोई आके धग जमा ले और कार्य के हमसे दादागिरी दिखाए, तो ये कहां तक सही है? ये कहां की राजनीति? इसके ऊपर हमारे झारखंड के जो यार डुमरी के विधायक महोदय हैं जयराम महतो जी, वो भी गए थे वहां मिलने। लेकिन उसकी जो गाड़ी का नंबर प्लेट है ना, वहां के जो मौजूदा विधायक उसके कुछ लोगों ने तोड़ दिया। तो मैं इतना गहराई में नहीं जानना चाहता हूँ। पता है बोला जाता था कि इनके जो पति देव है उनको जैसे बीएसएल प्लान से करोड़ों का टेंडर जाता है, इसीलिए ये सोच रहा था कि अगर जयराम आ जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम मामला को ऊपर से साफ कर दें और सारा कुछ निपटा दें। ये है हमारे देश की राजनीति। ये है हमारे देश के जिसके पास पावर पोजीशन है ना, वो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं मेरे दोस्त।
तो कहां से गरीब जनता, आम जनता, हमारे झारखंड का आम जनता कहां से खुश रहेगा? वो मजबूर है। पर अगर एक छोटा सा नौकरी मांगने जाते हैं तो उसको मारकर हत्या कर दिया जाता है। ये हो रहा है आज हमारे झारखंड में। इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, तभी जाके आगे कुछ हो सकता है। नहीं तो ये कंपनियां वाले, ये बड़े बड़े लोग जिनके हाथ में पावर है, पोजीशन है, ये हमेशा ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही दुर्व्यवहार करेगा और हमें सहना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप एक हो जाए, कि आगे चल के कोई ऐसा नहीं कर पाए। अब हम सबको जागने की जरूरत है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ईश्वर करे प्रेम कुमार महतो जी की आत्मा को शांति मिले और जितने घायल लोग हैं ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए। जय हिंद, थैंक यू।